अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेजी बरकरार। 24 अजला में तमाम स्कूल 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। मुतासरा अजला में इंडोर और आउटडोर तकरीब पर भी पाबंदी बरकरार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का एलामिया। इन अजला में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट और इंडोर जिम्स पर भी पाबंदी होगी। 15 सितंबर को सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 84 अमवात, 4000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। कराची में सिंध रेंजर्स की सिफारिश पर बड़ा इकदाम। बलूचिस्तान और अंदरून सिंध से कराची में दाखिल होने वाली 5 सड़कें 1 माह के लिए बंद। दफा 144 के तहत सुमार गोट, सालू गोट, नूर मोहम्मद गोट, हमदर्द यूनिवर्सिटी और दरेजी त्रेश रोड से 9 अक्टूबर तक आमदरफ्त बंद रहेगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए शराकत दारों से ताउन जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का डायरेक्टर CIA विलियम बर्न्स से अहम मुलाकात में 2 टोक पैगाम। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और खित्ते की सलामती के उमूर पर गौर। विलियम जोसेफ बर्न्स ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान से मुताल्लिक़ अहम बैठक। नेशनल एक्शन प्लान के 15 निकात पर गौर। इजलास का नैब पर अमल दरामद पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म की मुताल्लिक़ा हुकाम को अहम हिदायत भी जारी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, वफाकी वज़रा और वज़राए आला ने भी शिरकत की। अफगानिस्तान में हम दुश्मन अनासिर को पनपने नहीं देंगे। पाकिस्तान हमसाया मुल्क की हैसियत से अफगानिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की कतरी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कतरी वज़ीर ख़ारिजा की अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मशरूत तायीद। पाकिस्तान और कतर के दरमियान सियासी मुशावरती मैकेनिज़्म को मज़ीद फ़ाल बनाने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतर को सिक्योरिटी ताउन फराहम करने के लिए तैयार। दोगला मयार छोड़ दो, ऑपोजिशन करो या फिर हुकूमत की सहूलतकारी। वोट को इज्जत देते हुए तहरीक अदम एतमाद लाओ या फिर इस्तीफे दो। रहीम यार खान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। कहा जो आप कर रहे हैं ये सियासत नहीं मुनाफकत है जिसे पंजाब के आवाम रद्द कर देंगे। अपने वोट को इज्जत नहीं दे सकते तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। बिलावल साहब, सहूलतकारी पर बात हुई तो बात दूर तलक जाएगी। इस हद तक ना जाएं कि वापस लौटना पड़े तो मुश्किल हो। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का बिलावल भुट्टो को दूर रद्द अमल। अपोजिशन का लॉन्ग टर्म इत्तेहाद ही निजात का रास्ता करार। बोले कि आइंदा इक़्तिदार में हिस्सा मिलने की बातें लॉलीपॉप हैं। हमारा तो आपसे कोई मुकाबला ही नहीं, इसलिए माजी की गलतियां ना दोहराएं। तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात करें। बिलावल भुट्टो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से जा मिले। उनको होने वाली पेशकश हमें भी हुई थी मगर हमने कबूल नहीं की। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने PDM टूटने का जिम्मेदार बिलावल भुट्टो को करार दे दिया। कहा हमारी सफ़ों में मीर जाफर और मीर सादिक होने की वजह से PDM को नुकसान पहुंचा। इस्तीफों का ऑप्शन PDM के एलामिये में मौजूद था। पीपल्स पार्टी हमारी बात मान लेती तो आज ये हुकूमत खत्म हो चुकी होती। मुमताज सहाफ़ी और माहिर अफ़गान उमूर रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई मर्दान में इंतकाल कर गए। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई तवील अरसे से कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, कौमी असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, वफाकी वज़ीर इत्तलात मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात का इज़हार ताज़ियत।
सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज का तकर्रुर न हो सका। जस्टिस आयशा मलिक की बतौर जज तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का 3 घंटे तवील इजलास बेनतीजा खत्म। जुडिशल कमीशन में 4 जजेस ने जस्टिस आयशा मलिक की तकर्रुरी के खिलाफ और 4 ने हक में वोट दिए। कराची में डाकुओं का लूट मार का अनोखा अंदाज। बहादुराबाद में 4 डाकुओं ने बिरयानी की दुकान में पहले खाने पर हाथ साफ किए, फिर असलहे के जोर पर कैश काउंटर का भी सफाया कर चले। दूसरी जानिब लांडी 36B में डकैती की कोशिश नाकाम। इलाका मकीनों ने डाकुओं पर धावा बोल दिया। शहरियों ने 2 डाकू पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज करते हैं बुलेटिन का और सबसे पहले आपको बताएंगे कि स्पेन के वजीर खारिजा आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। स्पेन के वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे और मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा वफ्द की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात बातचीत का हिस्सा होंगे और स्पेन यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का तीसरा बड़ा तजारती शराकतदार है। तर्जुमान की जानिब से ऐसा कहा गया है। स्पेन के वज़ीर खारिजा आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। स्पेन के वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि वफ़द की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात बातचीत का हिस्सा होंगे। स्पेन यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का तीसरा बड़ा तजारती शराकतदार है। राशिदा सियाल हमारी नुमाइंदा मौजूद है, उनसे मज़ीद जानेंगे। राशिदा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्पेन के वजीर खारजा कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। स्पेन के वजीर खारजा दौरे के दौरान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। दोनों वज़राए खारजा के दरमियान बातचीत के दौरान अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है कि वफ़द की सतह पर होने वाले मुज़ाकरात के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के बारे में भी बातचीत की जाएगी। स्पेन यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का तीसरा बड़ा तजारती शराकतदार है। जी, अपडेट कर रही थी नुमाइंदा अब तक राशिदा सियाल। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है कि मुल्क का अमन तबाह करने वालों के खिलाफ कानून के तहत भरपूर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की भारी कीमत चुकाई है। इसी बारे में देखिए ये रिपोर्ट। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI जनरल फैज हमीद, वफाकी वुजरा, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान के वुजरा आला, वजीर आजम आजाद कश्मीर, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, मशीर कौमी सलामती, सूबाई IGs और वफाकी सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल के पाकिस्तान पर मुमकिन असरात का जायजा लिया गया। इजलास में मुकर्ररा अहदाफ की जल्द तकमील के लिए टाइम लाइन और परफॉर्मेंस के इशारे मुकर्रर करने का फैसला किया गया, जबकि साइबर सिक्योरिटी, जासूसी, अदालती इस्लाहात, सिक्योरिटी फोर्सेज की इस्तेदाद बढ़ाने जैसे कामों पर जल्द अमल दरामद की हदायत दी गई। एलामिया के मुताबिक शुरा ने अंदरूनी सिक्योरिटी से मुतल्लिक मालूमात की तरसील के लिए नेशनल क्राइसिस इंफॉर्मेशन सेंटर कायम करने का फैसला किया। इजलास में CPEC मंसूबों और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया और फैसला किया गया कि मुल्क में दाखिली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। इजलास के दौरान मुल्क में नक्स अमन के हालिया वाकयात का भी तस्करा हुआ। अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची में दाखिल होने वाली 5 कम इस्तेमाल सड़कें बंद कर दी गई हैं। 5 सड़कें सिंध और बलूचिस्तान से दाखिले के लिए इस्तेमाल होती हैं। सड़कें दफा 144 के तहत 30 रोज तक बंद रहेंगी। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शहाब सलमान से। शहाब, कौन कौन से इलाके हैं ये? देखिए, वजह यह है कि रेंजर्स की जानिब से सिंध गवर्नमेंट को दरख्वास्त दी गई कि मुमकिन तौर पर किसी दहशतगर्दी का खतरा है और इन 5 रास्तों के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस जो है वो इतना एक्टिव नहीं है और ये रास्ते जो है वो ज्यादातर बहुत ही कम ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेन ट्रांसपोर्टेशन RCD शाहरा और दीगर हाईवे लिंक रोड नाजम बाईपास और सुपर हाईवे से होती है, इसलिए इन 5 रास्तों को बंद कर दिया जाए और उन 5 रास्तों सुमार गोट, सालो गोट, नूर मोहम्मद गोट, हमदर्द यूनिवर्सिटी वाली रोड, दरेजी त्रेश रोड जो हब्बेल में जाता है, उसको बंद करने की दरख्वास्त की गई और जिसके बाद जो है दाखिला सिंध ने इस तजवीज़ के ऊपर कमिश्नर कराची के जरिए ये नोटिस जारी करवाया है कि ये रास्ते
ये पांचों रास्ते 10 सितंबर से 9 अक्टूबर तक बंद रहेंगे और अगर इसकी कोई खिलाफवर्जी करेगा तो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरान को हिदायत की कि उनके खिलाफ शाह सलमान हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे।